हेलो नमस्कार दोस्तों। तो यूके का जीके चैनल में आपका स्वागत है और आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं नए संसद भवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी लेके आए हैं। जैसा जानते ही होंगे कि जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन है एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, तो इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? ऑप्शन नंबर 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 2019, सी हमारा 10 दिसंबर 2021, डी है 10 दिसंबर 2018। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? जैसा जानते ही हैं कि आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी गई थी। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये बताना मैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था और यह उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और अगर जयंती पूछ लिया जाए तो वीर सावरकर की इस समय जयंती थी। इस दिन उन्हीं के जयंती के अवसर पर ही 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर है 1920, ऑप्शन नंबर है 1920, ऑप्शन नंबर बी 1921, ऑप्शन नंबर सी 1922 और डी हो जाएगा 1923। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1921, ऑप्शन नंबर बी 1927, सी 1925 और डी 1947। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? जैसा हमने बता ही दिया है कि आधारशिला भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नए संसद भवन का किया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, नए संसद भवन कितने एरिया में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 68,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 64,500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6,450 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6800 वर्ग किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64,500 वर्ग किलोमीटर एरिया। अगर कहीं पर 65,000 वर्ग किलोमीटर भी आता है तो इसको भी हम सही मान लेते हैं। लेकिन अगर 64,500 हो तो पहले हम 64,500 ही लगाएंगे। यदि 64,500 ऑप्शन में नहीं है तो 65,000 वर्ग किलोमीटर भी सही कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नए संसद भवन का आकार कैसा है? ऑप्शन नंबर त्रिभुजाकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार और डी आयताकार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नया संसद भवन कितने मंजिल का? 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मंजिला। जो नया संसद भवन है हमारा 4 मंजिला का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 545, बी 384, सी 888 और डी हो जाएगा 1250। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 888। जो लोकसभा है 888 लोकसभा की सीटें जो नए संसद भवन है वहाँ पर 888 सदस्यों के बैठने के लिए व्यवस्था है, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर बनाई गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? तो जो नया संसद भवन है लोकसभा में जैसा बता दिया 888 सदस्य, अब बताना है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ऑप्शन नंबर है 545, ऑप्शन नंबर बी 384, ऑप्शन नंबर सी 388, ऑप्शन नंबर बी 1250। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 384 राज्यसभा और लोकसभा के लिए 888। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, भारत के नए संसद भवन में संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में या सेंट्रल लाउंज में? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में ही संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नए संसद भवन में लोकसभा में संयुक्त बैठक में कुल कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 1250, बी 1272, सी 1372 और डी 1172। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है संयुक्त बैठक में, वो भी लोकसभा में।
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? ए रीता चौधरी, बी एडवर्ड लुटियन, सी हसमुख पटेल, डी रतन टाटा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसमुख पटेल ने भारत के नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नए का पूछा तो पुराने का भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर है रीता चौधरी, बी एडविन लुटियन, सी हसमुख पटेल और डी रतन टाटा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियन ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन सी, यानी किस कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस, सी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डी हो जाएगा लार्सन एंड टोब्रो यानी L&T। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 17, भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, संसद पुनर्निर्माण परियोजना, बी है हमारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, सी लोक निर्माण विभाग परियोजना और डी हमारा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 78 और ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 80। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था और क्यों किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताइए 20 रुपये का सिक्का, बी हमारा 50 रुपये का, सी 75 रुपये का, डी 100 रुपये का सिक्का। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था भारत की सरकार से। कारण ये था कि स्वतंत्रता दिवस के 75 साल बाद नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, तो जिसके कारण 75 रुपये का जो सिक्का था वो जारी किया गया था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर हुआ? जैसा हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, तो जो वीर सावरकर थे हमारी, उनकी जयंती पर भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 21, नए संसद भवन में लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल, बी मोर, सी अशोक स्तंभ और डी शेर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नए संसद भवन में लोकसभा का प्रतीक चिन्ह है वो मोर है। अगर इसका वैसे स्ट्रक्चर देखा जाए तो मोर जैसा ही है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? अब हमें राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह बताना है। ऑप्शन ए कमल, बी मोर, सी अशोक स्तंभ और डी शेर। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कमल। जो राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है वो कमल और जो लोकसभा का प्रतीक चिन्ह है वो मोर है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 23, नए संसद भवन की लागत क्या थी? तो हमें लागत बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 971 करोड़, बी 1271 करोड़, सी 1300 करोड़ और डी हमारा 1471 करोड़। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 971 करोड़ नए संसद भवन की लागत थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सेंगोल जो प्रतीक चिन्ह था उसको कहाँ स्थापित किया गया? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी सेंट्रल लाउंज और डी संसद समिति कक्ष। तो जो सेंगोल है, सेंगोल को हमारा लोकसभा में स्थापित किया गया है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेंगोल चिन्ह किस राजवंश से संबंधित था? ए चालुक्य वंश, बी चोल वंश, सी चंदेल वंश और डी शुंग वंश। तो जो सेंगोल चिन्ह है वो हमारा चोल वंश से संबंधित था। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 26, नए संसद भवन में सेंट्रल लाउंज का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो सेंट्रल लाउंज है, ए कमल, बी मोर, सी बरगद और डी पीपल। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो नए संसद भवन में सेंट्रल लाउंज बना है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो बरगद है। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। तो यूके का जी के चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।